बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे, ज़बरदस्त होंगे और ट्रेडिंग भी कर रहे होंगे। जो ट्रेडर्स हैं जो मेरे ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं वो तो काफ़ी हद तक सेटिस्फाइड है, लेकिन जो आम ट्रेडर्स दूसरे लोगों के साथ अटैच्ड हैं या ख़ुद अपने तौर पर कर रहे हैं, ख़ास तौर पे वो लोग जो कि अपने तौर पे कर रहे हैं, वो बेचारे परेशानी में मुझे मैसेज करते हैं। लेकिन देखें, मैं काफ़ी मसरूफ़ होता हूँ और इतना मसरूफ़ होता हूँ कि मैं जो मेरे कंटेक्ट लिस्ट में नहीं नाम होते, मेरे साथ लिंक नहीं होते, मैं उनको जवाब नहीं दे सकता होता हूँ इतनी जल्दी। और फिर मामला तो गुज़र चुका होता है जब तक मैं उनका मैसेज देखता हूँ। मुझे दुख होता है कि मैं उनकी मदद नहीं कर सका, हालांकि वो भी मेरे बच्चे हैं, मेरे अपने हैं। अच्छा खैर, मेरे लिंक से अगर आप एक्सनेस का अकाउंट बनाएंगे तो उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा, आप मेरे ग्रुप में आ सकते हैं। नंबर मौजूद है, ग्रुप मौजूद है, फ़िज़िकल ग्रुप फ्री है, लेकिन उसमें जगह बहुत कम रह गई है। मैं असल में जगह से मुराद ये होती है कि मैं कितने लोगों को ईमानदारी से जवाब दे सकता हूँ, बात ये है सिर्फ, और कोई बात नहीं है। यानी कि मेरे लिए भी बड़ी मुश्किल है, मेरी अपनी एक सोशल लाइफ भी है और दो ग्रुप हैं। ट्रेडिंग में तो मैं हर वक्त मसरूफ़ होता हूँ, तो फिर इसलिए थोड़ा मुझे देख कर करना होता है। सितंबर है 3 तारीख, मंगल का दिन। गोल्ड जो है वो 2494 पर चल रहा है। 2499 यानी 89 इसने लो लगाया है और 2497 इसने हाई लगाया है। 2,65,000 रुपये में बाइंग हो रही है और 2,65,700 रुपये में सेलिंग हो रही है। इसी तरह रवे का जो रेट है वो 2,62,800 रुपये में बाइंग और 2,63,500 रुपये में सेलिंग हो रही है। ठीक है, अब देखना ये है कि गोल्ड नीचे जा रहा है कि नहीं। कल रात को जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें जो मैंने थंबनेल यानी लिखा था, वो लिखा था कि गोल्ड क्रैश हो गया या इस तरह का कुछ था। ठीक है, गोल्ड मार्केट क्रैश हो रही है। असल में देखें, आप खुद समझदार हैं, बहुत बड़े आराम से मेरी बात को सुनिएगा। जब कोई बेचने वाला होता है तो कोई ख़रीदने वाला होता है, तो बेचने वाला बेच सकता है। ठीक है, यानी ख़रीदार होगा तो फ़रोख्त करने वाले को पैसे मिलेंगे, ख़रीदार ही नहीं होगा तो फिर फ़रोख्त ही भी नहीं होगा। जब हम कोई चीज़ को ख़रीदते हैं, बाइंग ज़्यादा हो जाती है, डिमांड उसकी ज़्यादा हो जाती है, तो उसकी यकीनन उसकी कीमत बढ़ जाती है, क्योंकि सप्लाई कम और डिमांड ज़्यादा हो गई है। ठीक हो गया। अब होता ये है कि मार्केट में जो बड़े बड़े पायनियर्स बैठे हैं, बड़े बड़े जनाब इन्वेस्टर्स बैठे हैं, यह हम जैसों की बात नहीं मैं कर रहा, बड़े बड़े अदारे, इंस्टीट्यूशंस जो कि यूरोपियन हैं, अमेरिकन हैं, चाइनीज़ हैं, कैनेडियन हैं, तो ये जब बाइंग करते हैं तो ये कोई 2, 4, 10 तोले एक लॉट नहीं करते, ये टनों की बात होती है। और फिर ये इस तरीके से उसको ग्रेजुअली बाइंग करते हैं कि रेट बढ़ जाता है। ठीक है, जब रेट बढ़ता है तो हम जैसे भी और वो भी, उन्होंने दोबारा अपना प्रॉफिट टेकिंग करनी है और प्रॉफिट टेकिंग के बाद उन्होंने दोबारा लेना है, तो वो उस सिस्टमेटिकली उसे बेचते भी हैं। ठीक है, और फिर गोल्ड नीचे आना शुरू हो जाता है। अच्छा, अब क्योंकि मैं जिस सिनेरियो में बात कर रहा हूँ वो सुन लीजिएगा कि इंटरेस्ट रेट आने वाला है, गोल्ड के बढ़ने के चांसेस हैं, 2600 में जाने के चांसेस हैं। तो जिन्होंने बीच में प्रॉफिट टेकिंग भी करनी है, तो प्रॉफिट टेकिंग के बाद नीचे से फिर उठाया जाता है। लिहाजा मार्केट जब भी ऊपर जाती है, एक नीचे डंप लेके फिर ऊपर की तरफ दोबारा सफ़र करती है। तो लिहाजा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। रिस्क तो लेना होता है, नहीं ले सकते तो छोड़ दीजिए, यहीं पे बेच दीजिए और अल्लाह हाफ़िज़ कर दीजिए गोल्ड के फील्ड को।
آج جو امپورٹنٹ ڈیٹاز ہیں وہ ہیں 6:45 پہ یو ایس اے فائنل مینوفیکچرنگ پی ایم آئی نمبرز، یہ امپورٹنٹ ہے، اور 7 بجے بھی امپورٹنٹ ہے یو ایس اے آئی ایس ایم مینوفیکچرنگ پی ایم آئی نمبرز اور یو ایس اے آئی ایس ایم مینوفیکچرنگ پرائسز انڈیکس. تو یہ امپورٹنٹ ڈیٹاز ہیں. ان کا یہی ہے کہ یہ چانسز یہی ہیں کہ یہ گولڈ کو تھوڑا سا اپ کر دیں گے، $10-15 یہ اپ کر سکتے ہیں. اگر انہوں نے اپ کر دیا تو پھر وہی 2500 20 اور 25 تک بھی یہ جا سکتا ہے. لہٰذا آپ کے لیے جو میں نے دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے آپ کے لیے یہ لیولز بنائے ہوئے ہیں جو کہ امپورٹنٹ لیولز ہیں. 2502 پہ ہم سیلنگ کو ٹرائی کریں گے، لیکن اتنی کانفیڈنٹلی نہیں. اس کا ایس ایل لگائیں گے، چھوٹا ایس ایل لگا دیں گے تاکہ جان چھوٹ جائے بھائی. 2514 دوسرا اور 2528 تیسرا، یہ ہمارا لیول ہے. اور پھر آ گیا ہمارا سپورٹ، تو 2484 2470 اور 2456، یہاں سے ہم بائنگ کی ٹرائی کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا، ہوتا یہ ہے کہ لیول آئے بغیر وہ لوگ بچے میسیجز کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ انکل آپ نے کہا تھا بائنگ آج کے دن میں یہ سمجھوں گا کہ آپ کو زیادہ 70% بائنگ کی طرف انکلائنڈ ہونا چاہیے. نیچے سے بائنگ کیجیے. ٹھیک ہے. تو بائنگ کا کہا تھا وہ کہیں سے بھی لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وداؤٹ ایس ایل لے لیتے ہیں. بہت مسئلہ پیدا کر دیتا ہے بعد میں ان کے لیے، اور ہمیں تکلیف ہوتی ہے. سلور 28.40 پہ ہے اور 28.26 اس کا لو ہے، 28.566 کا اس کا ہائی ہے. 2860 میں بائنگ ہو رہی ہے اور 2910 میں سیلنگ. اس کے لیولز اس طرح ہیں: 28.70 پہلی ریزسٹنس، 29.10 اور پھر 29.30. ٹھیک ہے جی. اور پھر اس کا سپورٹ دیکھتے ہیں تو 28.10 اور 27.75، پھر 27.62. یہ اس کے 3 سپورٹس نکالے ہیں. اسٹاک ایکسچینج میں -204 کی کل کمی ہوئی تھی، آج کا جب ہوگا تو شام کو بھی بتائیں گے. گولڈ $279.75 میں جو ہے وہ اس کی پرائس ہے آج اوپن مارکیٹ میں. آئل کی بات کرتے ہیں تو آئل 73.44 پہ ہے. آئل کے بھی آج میں نے لیولز آپ کو بتانے ہیں. ریزسٹنس 74.80 اور پھر 75.50. ٹھیک ہے. سپورٹ 72.50 اور 71.30، یہ اس کی سپورٹس ہیں. تو آئل کو آپ اگر لیولز پہ جانے کے بعد سیلنگ کی طرف دیکھیں گے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.